नात लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? कस के बोले। अब आप लोग बोलेंगे नबी की नात लिखनी है, क्या बोलेंगे? कमेटी वाले कसम खुदा की 2-4 नौजवान अगर इधर से तैयार हो जाए तो पूरा मजमा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। और मैं कह दूं कि आप लोग इसी तरह से फिट रहें ताकि मैं भी फिट रहूं। उसके बाद इंशाल्लाह आज ऐसा ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाके शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये गोपालपुर का प्रोग्राम इंशाल्लाह हिट हो जाएगा, है कि नहीं? तो कितने हजरात हिट करेंगे? एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे आप कहेंगे नबी की नात लिखनी है। क्या बोलेंगे जी? 2-3 लोगों से नहीं होगा, पूरा मजमा बोलेंगे तभी मैं आगे पढ़ूंगा। क्या बोलेंगे? ये हमारे भाई माशाल्लाह, ये पिछली मर्तबा मैं आया था तो ये गोपालपुर का भी प्रोग्राम सुनने के लिए आए थे। इतनी मोहब्बत करते अल्हम्दुलिल्लाह हमसे। फिर नेमतपुर गया, वहाँ भी सुनने के लिए पहुँच गए। कटकटा गया, वहाँ भी पहुँच गए। माशाल्लाह ये तमाम हर जगह पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज गोपालपुर में आया, यहाँ भी पहुँच गए। आइए थोड़ा सा आप अगर बोलेंगे तो कसम खुदा की इन तमाम पे भारी हो जाएंगे। थोड़ा आप भी बोले, ये भी बोले, ये लोग भी बोलेंगे इंशाल्लाह। क्या बोलेंगे? नबी की नात लिखनी है। इस काफिया को याद कर ले, यहाँ से जाने के बाद आप लोग याद करेंगे इंशाल्लाह कि मुअत्तर सी फिजा लाओ, नबी की नात लिखनी है। अरे कलम जन्नत से ले आओ। इधर वाला बोला मुअल्ला माशाल्लाह, पीछे वाले कि बज़्मे नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, अरे जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं उधर। ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। ये काम तो नहीं कर रहे आप लोग ना? नबी की महफिल में बैठे हैं, थोड़ा बोल बोल कर सुने। अब पूरा मजमा एक साथ आवाज मिलाकर बोलेंगे नबी की नात लिखनी है कि मुअत्तर सी फिजा लाओ, नबी की नात लिखनी है। अरे कलम जन्नत से ले आओ, नबी की नात लिखनी है। और अंधेरा छा गया हरसू, उजालों की तमन्ना है, चलो फिर सब के सब आओ, नबी की नात लिखनी है। माशाल्लाह धीरे धीरे आप लोग गर्म हो रहे हैं। थोड़ा सा चचा आप लोग भी बोले माशाल्लाह। आपकी दुआएं लेने के लिए आया हूं यहाँ पर। मैं बोल दूं कि किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अदा होती है। अरे रहमतें सिर्फ बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है कि नहीं? तो थोड़ा चचे जो हमारे बैठे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जितने चचे बैठे यहाँ पर, ये जब तक प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह ये भी चलते रहेंगे। इसलिए कि ये एक मटेरियल और अपना इंजेक्शन साथ लेकर चलते हैं कि नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं। अरे उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं, है कि नहीं? तो अपना हथियार माशाल्लाह ये लोग साथ लेकर चलते हैं। आइए कि मुअत्तर सी फिजा लाओ, नबी की नात लिखनी है। अरे कलम जन्नत से ले आओ, नबी की नात लिखनी है। और हजारों दुख मिले यारो, हमें मंजूर है लेकिन नबी का शहर दिखलाओ। नबी की नात लिखनी है कि नबी का शहर दिखलाओ, नबी की नात लिखनी है। और हो तुम पर हर घड़ी शामो सहर फजले खुदा फैजी, जरा महफिल को गरमाओ, नबी की नात लिखनी है। माशाअल्लाह जब आप लोग कसम खाकर आए हैं तो आइए, मुझे कल भी यहाँ बोलना है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे मैं इंशाअल्लाह आपको जगाने की कोशिश करता रहूँगा। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आपके दरमियान, आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तक़सीम करने के लिए एक ऐसे ख़तीब को आपके रूबरू आपके हवाले करूं जो मेरे दोस्तों तहजीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए रोशन चराग बगैर किसी तमहीद के आपके उड़ीसा के एक मायनाज आलिम दीन, सूफ़ी बासफ़ा, अदीब बाकमाल जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद नक़ीबुल अमीन साहब बरक़ी कासमी, शेखुल हदीस मदरसा मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा व जनरल सेक्रेटरी सोबा उड़ीसा, मैं हज़रत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत माइक पर आएँ और अपने ख़िताब नायाब से हम तमाम सामाईन को महसूस करें।
मैं माजरत चाहूँगा। नीचे आवाज़ है, ऊपर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात उलमा इकराम, मेहमान मुअज़्ज़म, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, मेहमान मोहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। मैं तफसील में जाए बग़ैर, क्योंकि रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जलसों को इशा के बाद नहीं, मग़रिब बाद शुरू करो और 10-11 बजे तक निमट लिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम उस जलसे में शरीक हैं, अगर किसी की सुबह की नमाज गायब होती है, कहीं ना कहीं हम भी शरीक हैं। इसका ख्याल किया जाए। हम ये सोचते हैं कि जलसा बड़ा है, सुनने कौन आएगा। मैं समझता हूँ जितने लोग आएंगे वो जलसा सुनने भी आएंगे और अमल की नीयत से आएंगे, और जलसे में वही बैठेगा जो अपनी माँ की दुआ लेके आया है, जो अपनी बीवी की माँ की दुआ लेके आया है, कभी भी जा सकता है। इसलिए ज़्यादा देर मैं नहीं बोलूँगा। अभी हमने आपने मुबारक महीना गुजारा है रमज़ान का। मुस्तदरक हाकिम के अंदर एक रिवायत है, उसके रावी हज़रत काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। एक लंबी रिवायत है। वह इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उहदुरुल मिंबर फहदरना, कि मिंबर लाओ, तो हमने मिंबर को हाजिर कर दिया। तो सहाबी फरमाते हैं, फलम्मर तक़द्दरजतल ऊला क़ाला आमीन, तो पहले दर्जे पर आपने कदम रखा तो आपने आमीन कहा। वलम्मर तक़द्दरजत सानिया क़ाला आमीन, दूसरे दर्जे पर आपने कदम रखा तो आमीन कहा। फलम्मर तक़द्दरजत सालिसा क़ाला आमीन, आपने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो आमीन कहा। तो सहाबा इकराम फरमाते हैं, हज़रत काब इब्न उजरा कहते हैं, फलम्मा नज़ला, जब आप मिंबर से नीचे उतर गए तो हमने पूछा, वक़ालू समिअना मिनकल यौम शैअन मा कुन्ना नुस्मिअहु, ए अल्लाह के रसूल, हमने आज आपसे ऐसी बात सुनी है, इससे पहले कभी हमने नहीं सुना है। ये बात हमने पहले कभी नहीं सुनी जो आज सिर्फ आप मिंबर पे कदम रखते गए, आमीन कहते गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस वक्त मिंबर तैयार नहीं हुआ था, वो लकड़ी का मिंबर था। पहले आप एक खजूर के तने पर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। हदीस में बुखारी शरीफ की रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मिंबर पे खुतबा देने लगे तो उस तने से रोने की आवाज़ आई, यानी वो तना रोने लगा कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने पर टेक लगा करके आप खुतबा दिया करते थे, तो आपसे वो सुकून हासिल करता था। आपकी जुदाई उसको बर्दाश्त नहीं, इस जुदाई पे वो रोने लगा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम मौजूद हैं, हजरत काब इब्न उजरा रिवायत करते हैं, फरमाया कि अरद अली जिब्राइल, जिब्राइल मेरे पास तशरीफ लाए। सहाबा ने पूछा कि आप तीनों दर्जे पर कदम रखते गए और आमीन कहते गए, कौन सी बात थी, क्या पेश आया वाकया? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल तशरीफ लाए थे और लाने के बाद
जिब्राइल ने 3 बद्दुआ की है, और 3 बद्दुआ जिब्रील ने जब की तो मैंने उस पर आमीन कहा है। मैं उन्हीं 3 बातों को, जो कि अभी हमने रमजान गुजारा है, और खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने रमजान का मुकम्मल रोजा रखा है, खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने मुकम्मल तरावी पढ़ी है और इमाम साहब के पीछे कुरान पाक सुना है, खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने रमजान में तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, खुशनसीब है वो लोग कि जिन्होंने इतिकाफ किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप आज हैरत है कि आज रोजा रखने वालों की तादाद घटती जा रही है, तरावी पढ़ने वालों की तादाद घटती जा रही है। कुरान सुनना, आज तो हम चाहते हैं कुरान सुने ऐसे हाफिज साहब से जो न इल्लल्लज़ी न उल्लल्लज़ी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जो इतना तेज पढ़ें और इतना तेज पढ़े, लोग ये समझते हैं जितना तेज पढ़े उतने अच्छे हाफिज साहब हैं। बाद लोग तो हाफिज साहब का नाम दे देते हैं, ये तो राजधानी एक्सप्रेस है, ये करमंडल एक्सप्रेस है, तेज पढ़ रहा है। मेरे दोस्त, कुरान तेज पढ़ने के लिए नहीं आया। अल्लाह फरमाते वरतिल कुरान तरतीला, अल्लाह मना कर रहे हैं हमको, आपको किस तरह से इजाजत है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारे मदरसे में की मस्जिद में 29 को कुरान पाक का खत्म होता है और बिल्कुल हाफिज साहब फर्ज नमाज की तरह तरावी पढ़ाते हैं और वहां इजाजत नहीं है अगर तेज पढ़ा। मुझे याद है एक दफा हमारे पढ़ने के जमाने में कोई हाफिज साहब थे, मुझे नाम याद नहीं, जब तेज पढ़ा वालिद साहब ने नियत तोड़ दिया, फरमाया इसके पीछे कुरान सुनूंगा तो अल्लाह के पास मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं, और आज बहुत से इतने ठग लोग पैदा हो गए हैं। तरावी में 2-3 दिन ऐसा महसूस होता है कि मस्जिद कम पड़ जाएगी, तादाद बढ़ती जाती है, 2-3 दिन के बाद चंद बूढ़े हजरात नजर आते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें तो इस बात का अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 2 साल के बाद हमें तरावी पे इकट्ठा पढ़ने का मौका मिला, कुरान सुनने का मौका मिला, ईद की नमाज पढ़ने का मौका मिला। हम शुक्रिया अदा कहाँ कर रहे हैं? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया तरावी सुनने का, तरावी पढ़ने का, उसके बावजूद हम ठगने लगे। हम ठगे और मस्जिद में कई सफ़े होती हैं और आखिर में 1-2 सब बाकी है, के बाद उसके बाद सब चले जाते हैं। और बाज ठग कौन होते हैं? बाज इतने ठग होते हैं, घर से आ जाते हैं, बीवी भेजा देती है, तरावी पढ़ने जाओ, ये बाजार में जमगट्टा करते हैं, वहां पर मेला लगाते हैं, उसके बाद जब तरावी की नमाज खत्म होती है फिर घर जाते हैं, जल्दी से कुर्ता खोलते हैं, कहते जल्दी खाने दे, आप सब 2 पारा पढ़ा नहीं, पर खड़ा करके पैर दर्द करा दें। ये ठग। और ईद के दिन ज्यादा उछलता कूदता वही है जो रोजा नहीं रखता है। ईद का दिन खुश उसके लिए है जो रोजा रखता है, तरावी पढ़ता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो रोजा नहीं रखता, तरावी नहीं पढ़ता, उसके लिए ईद नहीं वईद का दिन है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवानों, अल्लाह उन बंदों को मेहमान बनाते हैं, उस दिन रोजा रखना हराम करार दिया। मेरे दोस्त बुजुर्ग, आज रमजान का महीना गुजर गया, चंद दिन हुए फिर नमाजी गायब हो गए। अब मस्जिद खाली होती जा रही है, मस्जिद में नमाजी नजर नहीं आते, ईद की नमाज के बाद गायब हो गए। मेरे नौजवानों, 2 साल पहले आपने लाखों लोगों को अपने से जुदा किया है, अल्लाह को प्यारे हो गए। इस कोरोना वायरस के अंदर आपका ये जलसा भी 2 साल तक नहीं हो सका है। मेरे भाई और बुजुर्ग, नौजवानों, हर चीज मुतासिर हो गई, पूरी दुनिया परेशान हैरान शजदर रह गई, पूरी दुनिया कांप गई और पूरी दुनिया खौफ हरास के माहौल में जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन आज हम ये समझते थे शायद लोग कोरोना के बाद फिर लोगों की हालत बदल जाएगी, लेकिन जो वही पहले हाल जो था वही आज भी है। और जब शुरू में लॉकडाउन शुरू हुआ, लोग मस्जिद में भर भर के आने लगे, मना कर रहा था सरदार, कमेटी वाले, मुतवल्ली रोकते थे, इमाम साहब मना करते थे। इमाम साहब की बात को मानने को तैयार नहीं किसी को। हम नमाज पढ़ेंगे, हम पैसा देते हैं, हम नमाज पढ़ेंगे। जब बुलाया जाता था हय्या अलस सलाह,
आओ नमाज की तरफ, हम आने को तैयार। जब रोका जाता कहता पढ़ेंगे। अजीब हठधर्मी है। और हमारी जिम्मेदारी ज़कात मदरसों में लेकर गरीबों को पहुंचाएं। जब वो आते हैं कहते कहां से आई, कौन मदरसा? भाई जानते हैं आप मदरसा है, मदरसा चलाते हैं, तो आप ज़कात दीजिए, आप खैरात दीजिए, अताया दीजिए। जैसे एक साहब मस्जिद में डब्बा चलता है ना चंदे का, तो एक साहब अपना पर्स निकाल के पुराना एक नोट डाल दिए। पीछे एक आदमी थपथपाया, 1000 का नोट बढ़ाया। जैसे ही बढ़ाया वो आदमी लेके बहुत खुश हुआ, लेके डाल दिया। तो देखा, अरे 1000 का नोट डाला इसने। कहा कि नहीं नहीं, तुम जो पर्स निकाले तुम्हारे पर्स से गिर गया था। नहीं दोगे अल्लाह डलवा देंगे, नहीं दोगे तो इस तरह से अल्लाह दिलवा देंगे, ये मदरसे चलेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये आपके रहमो करम पर नहीं है। याद रखिए मेरे दोस्त, मैं कहा करता हूं, अगर आपके पास मदरसे वाले जिम्मेदार हो, सफीर हो, मदरस हो, आलिम हो, अगर आपके पास पहुंचता है, आपकी जिम्मेदारी जहाँ उसका ताउन करना है, वहीं आपकी जिम्मेदारी ये भी मैं कह के जाता हूँ, उसको आप हदिया पेश कीजिए। फिर आप देखिए आपकी जिंदगी। तो बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, मुबारक महीना गुजर गया, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाओ। फिर दुनिया कहती है कोरोना आ रहा, दुनिया कह रही है, दुनिया ने अब WHO ने पूरी दुनिया को वैक्सीन दिलाया। वैक्सीन मौत से बचा देगी भी, मौत जिसकी मौत आनी बच जाएगा। बहरहाल मेरे दोस्त, उस जमाने में अगर कोई आके खबर करता था मौलवी साहब फला आदमी मर गया, तो कहते थे कैसे मरा? कहते वही जो चले नहीं आजकल, वो नाम भी लेता था नहीं कोरोना, वो कोरोना कहूंगा, हो सकता मैं चला जाऊं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने देखा एक जर्रे में पूरी दुनिया को हिला दिया। आज जब फिर भी हम समझने को तैयार नहीं। अजान क्यों दी जाती है मस्जिद में माइक से? पता भी है, मैं हल्का से इशारा करता हूं। अजान इसलिए दी जाती है कि गायबीन को इत्तला करने के लिए। जब गायबीन नहीं जा रहे तो माइक से अजान हो रही है। अभी आप कहेंगे लगता है ये भी मोदी के पास जाके आ गई ने, फतवा फौरन लगा देंगे आप। बात समझने की है मुसलमानों, अगर हम नबी की जिंदगी को अपना लेंगे, याद रखिए अल्लाह की रहमत बरसने लगेगी। मैं कहता हूं कि जिस दिन से हर गांव की मस्जिद सुबह की नमाज से भर जाएगी, आप अपनी आंखों से अल्लाह की रहमत को बरसता हुआ देखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्राइल ने 3 बद्दुआ की। नंबर 1 फरमाया बऊद मन अदरक रमज़ान फलम युग़फर लह, कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, जो रमजान का बाबरकत महीना पाए, अपने गुनाहों को माफ ना करा सके। बताइए, अल्लाह के नबी का इरशाद, लंबी एक रिवायत है हजरत अबू हुरैरा की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि रमज़ान में मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, रोज़ा रखने वाला, तरावी पढ़ने वाला और शबे कदर पाने वाला, एतिकाफ वाला तो यकीनी तौर पे शबे कदर पा लेता है। और अगर कोई तहज्जुद का पावन बन जाता रमजान में, वो भी शबे कदर पाने वाला हो जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रूहुल मानी में लिखा है, जो मगरिब और इशा की नमाज भी जमात से पढ़ता है और फजर जमात से पढ़ता है, वो भी शबे कदर पा लेता है। लेकिन आज हमने शबे कदर 27 को मना रखा है, मस्जिद में जाम, अल्लाह अकबर। कहते कहाँ जाता है? शबे कदर है, तुम अल्लाह ताला हो। बिरयानी बन रही, चाय, आज शबे कदर है। फजर सुबह सुबह कहाँ जा रहा? कहता गोश्त लाने, शबे कदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी ने कहा तहर्रौ लैलतल क़द्र फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। एक रिवायत में है रमजान के आखिर अशरे की ताक रातों में बेजोड़ 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। और हजरत आयशा फरमाती है इज़ा दखलल अश्रु अहयल लैला व अयक़द अहला व जद्द व शद्द मीज़रहु। जब रमजान का आखिरी 10 दिन होता, हुजूर बेदार हो रहते, घर वालों को बेदार करते।
और हम 10 दिन में क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं, नहीं करते हैं। कपड़े की दुकान में हमारी माँ बहनें, माफ़ कीजिएगा, बुर्का उठा कर, आज हिजाब का मसला तुम्हारी वजह से आया है, अजान का मसला हमारी वजह से आया, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। जब वो उस पर पाबंदी लगाते हैं तब हमें एहसास होता है ये क्या हो रहा है। कितने नमाजी मस्जिद में, जलसे सब जगह हो रहे हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। अब आखिरी दाव फरमा हजरत आयशा की रिवायत और है, फरमाया यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरिहा। आप आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते थे इबादत में, दूसरे अशरे में इतने नहीं करते थे। नबी ने उम्मत को सबक दिया, पैगाम दिया, लेकिन आज आखिरी अशरा हम पूरा बर्बाद कर देते बाजारों में। और फरमाया कि बउद मन दकरत इंदक वलम इंदहु वलम युसल्ली अलई, फरमाया वह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसके पास मेरा नाम मुबारक लिया जाए, मुझ पर दरूद न पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा आमीन। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन कि जहां अल्लाह ने आपको अव्वल बनाया वहीं आखिर भी बनाया। आप आखिरी नबी हैं, नबीउल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, आप सय्यिदु वुल्द आदम, आप खातमुन नबिय्यीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी किसी मर्द के बाप नहीं, यानी किसी बालिग मर्द के बाप नहीं। आपके बच्चे जो नरीना औलाद बचपन में मर गए, क्यों? इसलिए कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा जिनको आपने बेटा बनाया था मतबन्ना, लोग कहने लगे ज़ैद इब्न मोहम्मद। यहाँ एक मसला बता के रुखसत होऊंगा। आजकल लोग बेटा बनाते कहीं से ला के ले आते हैं, कोई मेडिकल से ले आता है, कोई कहीं से ले आता है, बच्चे छोटा ले आता, कोई लड़का लाता, कोई लड़की लाता। क्यों? बच्चे होते नहीं। बाद लोग तो कहते हैं आमिर साहब न तावीज़ दे दो, बच्चा होता है ना। भाई तावीज़ से बच्चा होता है? भाई तावीज़ से बच्चा होता है तो जितने लोग बैठे हो सब बांध दो, बच्चा हो जाएगा, शादी मत करो। नादान फख्र करते हैं गैरों के हमल पर, बच्चा भी कहीं होता है तावीज़ के बल पर। अपना तावीज़ ठीक रखो। बच्चा अल्लाह जिसे चाहेगा लड़का देगा, जिसे चाहेगा लड़की देगा, जिसे चाहेगा बांझ कर देगा। तुम्हारे इख्तियार में, हमारे इख्तियार में नहीं है। अफसोस इस बात का है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने आपको नबियों का नबी बनाया और आखिरी नबी बनाया। और ज़ैद इब्न मोहम्मद लोग कहने लगे, कुरान नाजिल हुआ, आप किसी मर्द के बाप नहीं है। अच्छा क्या है मसला? लड़का जवान होगा, लड़का जो जवान होगा माँ के लिए क्या बनेगा? महरम की गैर महरम? पहले समझ जाइए, महरम और गैर महरम आम साफ लफ्जों में। महरम जिससे निकाह जायज़ नहीं, गैर महरम जिससे निकाह जायज़ है। लड़का जवान होगा, माँ के लिए क्या हुआ? बच्चा औलाद तो नहीं हुई, दूध तो नहीं पिला सकती। अगर मुद्दते रज़ात के अंदर उसने लिया है और दूध उतर भी रहा है तो दूध पिला दे, अलग बात है। अब लड़की ले आया, लड़की जवान हुई, बाप के लिए क्या बनेगी? कभी मसला पूछता है। और बाद लोग और जुल्म करते हैं, बाकायदा लड़का लड़की ला के नाम उसका चेंज करते हैं, उसके बाप का नाम नहीं लिखते, अपना नाम लिख दे। तुम बाप हो, वो बाप नहीं। आधार कार्ड में, आई कार्ड में बाप का नाम लिखा, इसका नाम लिखा हुआ है, वो बच्चा किसी और का है। शरीयत ने इसको नाजायज कहा है। पूछते नहीं उलमा से राब्ते में रहा करो। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह ने आपको नबी बनाया और आखिरी नबी बनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रिसालत बादी वला नबुव्वत। रिसालत नबुव्वत मुझ पर खत्म कर दी गई, मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं। आज मुख्तसरन ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक पागल, एक दीवाना, जब दावा करता नबूवत का, दोस्त बुजुर्गो, कुछ लोग ये कह देते हैं कि उलमा इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज इतना सख्त कज़्ज़ाब, दज्जाल, फरेबी, मेरे दोस्त बुजुर्गो, ये वो लोग हैं अगर रसूलुल्लाह के ज़माने में होते ये कह देते।
उलमा पे उंगली उठाने वालों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन रूम के बादशाह को, फारस के बादशाह को जो मुसलमान नहीं है, आप खत लिखते हैं मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह इला अदीम रूम इला अदीम फारिस, फारिस के अजीम बादशाह, रूम के अजीम बादशाह। लेकिन वहीं पर मुसैलमा जिसने नबुव्वत का दावा किया था, आप लिखते हैं खत मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह इला मुसैलमति कज़्ज़ाब, महा झूठा। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन अल्लाह नबी अबादी। कुरान की एक एक आयत से मैं खत्म नबुव्वत को साबित कर दूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते कुन्तु नबिय्यन, एक रिवायत कुन्तु खातमुन नबिय्यीन वल आदमु बैनल माई वत्तीन, एक रिवायत में है वल आदमु मुंजदिलुम बैनल माई वत्तीन, मैं नबी क्या खातमुन नबिय्यीन बनाया जा चुका था। मेरे दोस्तों, वो तो सुन के ही नहीं गया ना, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो हदीस लंबी है, फिर कभी मौका मैं बताऊंगा, लेकिन ये जलसे, ये वाज़ व नसीहत की महफिलें होनी चाहिए और अपने आप को तब्दीली, अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा करो। मस्जिदों को आबाद कर दो, मस्जिदों को आबाद करो। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आपसी रवादारी, भाईचारे को आम करो, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करो, नमाजें पढ़ो, और इस तरह से जलसे देर तक करोगे, फिर खुदा न खास्ता कोई मामला आ जाए। और जैसे रमज़ान में लोग करते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे उठो रोज़दारो, 2 बज गया, तेरे बाप का क्या गया, क्यों चिल्लाते हो भाई, किसने बताया मसला? अल्लामा शामी मना कर रहे हैं, खाम खाई गब रात के 2 बजे से 3 बज गया, 3:05 हो गया, बस घड़ी देखता रहता है, ऐलान करता, घड़ी देखता है, ऐलान करता। सोचना चाहिए, पूछो उलमा से राब्ते में रहो। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए।